गट ब्रेन एक्सिस। इंट्रोडक्शन ले लिया था गट ब्रेन एक्सिस का। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि गट ब्रेन एक्सिस में देर इज बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम ब्रेन से सीएनएस इंटेरिक नर्वस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। 3 सिग्नलिंग पाथवेज इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे। द फर्स्ट पाथवे वाज न्यूरल पाथवे, सेकंड वाज एंडोक्राइन एंड थर्ड वाज इम्यून रिस्पॉन्स। भाई ये 3 आपके पास पाथवेज हैं। तो वी हैव स्टडीड कि आपके पास फाइला है विद इन द गट जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है आपके माइक्रोब्स को भी और आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी। दैट इज बेनिफिशियल। ठीक है, 2 फाइलस कौन से प्रोमिनेंट फाइलस पढ़े थे? फर्मिनक्यूट्स एंड बैक्टीरोइडीड्स। और ये 2 फाइला वर वर्किंग इन कम्युनिकेशन विद 2 अदर फाइला दैट वर प्रोटियोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोबैक्टीरिया। अब इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा फाइला पढ़ा था? फर्मिनक्यूट्स। फर्मिनक्यूट्स के अंदर 2 एग्जांपल कौन सी थी? क्लोस्ट्रीडियम और लैक्टोबैसिलस। अब यहाँ पे बात याद रखना, एक वर्ड आएगा जो आगे जाके हम लोग सिनेरियो में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोस्ट्रीडियम के बारे में पढ़ा कि डाइटरी फाइबर्स की क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करवाती है। फिर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के आपके पास 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ी थी, एसीटेट, ब्यूटायरेट एंड प्रोपियोनेट। जी हमने 3 फैटी एसिड्स पढ़े। ठीक है, अब इन तीनों फैटी एसिड्स के बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दे विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में हेल्प करेंगे ये 3 के 3 या डिफरेंट फैटी एसिड्स, शॉर्ट फैटी एसिड्स चेन्स जो आपके गट के अंदर बनती हैं। देन वी हैव स्टडीड लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जी इसकी प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया की लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, एज प्रोबायोटिक एक्ट करते हैं, मूड एनहांसर है और इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। अच्छा, फिर इसके बाद बैक्टीरोइडीड्स आपके पास आ गए थे। बैक्टीरोइडीड्स में पहली एग्जांपल थी कौन सी थी? बैक्टीरॉइड्स। बैक्टीरॉइड्स का फंक्शन अगेन क्या था? गुड, विटामिन बी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। गुड गुड। अच्छा, इसके बाद आपके पास प्रीवोटेला आ गया। पी था, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक है, और उन इंडिविजुअल्स में इनका काउंट ज़्यादा होता है जो प्लांट इनटेक ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये 2 फाइला हम लोगों ने किया कि दीज आर 2 फाइलास विच आर वर्किंग इन टूगेदर विद 2 अदर फाइलास। अच्छा, एक फाइला दूसरे फाइला को हेल्प कर रहा है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस। गुड, इस रिलेशन को कहेंगे सिम्बायोसिस। अच्छा, दूसरे 2 फाइला जो आपके गट के अंदर प्रेजेंट है, द फर्स्ट वन वाज प्रोटियोबैक्टीरियास। प्रोटियोबैक्टीरिया में 5 एग्जांपल्स पढ़ी थी। पहली एग्जांपल वाज ई कोलाई, दूसरी वाज दी एंटीरोबैक्टीरिएसी, देन एच पाइलोरी, डी सल्फोविब्रियो एंड विब्रियो कॉलेरा। ई कोलाई का फंक्शन वाज कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करवाना, शॉर्ट चेन फाइबर्स की फर्मेंटेशन करवाना, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाना। सेम वाज द फंक्शन फॉर द विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, अब रह गया मेरे पास जी एंटीरोबैक्टीरिएसी। मैंने कहा इसके अंदर बी आ रहा है, याद रखना विटामिन बी की प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। देन यू आर हैविंग द एच पाइलोरी। एच पाइलोरी अल्सर करवाता था। एच पाइलोरी HCl रिलीज करवाएगा तो क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस, हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगा। देन यू हैव द डी सल्फोविब्रियो। डी सल्फेट की रिडक्शन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। यानी कि यहाँ किसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है? सल्फर की या सल्फेट की? इट इज मेटाबोलाइजिंग सल्फेट।
ठीक है, सल्फेट की रिडक्शन हो रही है, मेटाबॉलिज्म सल्फाइड की हो रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब जी यहाँ पे हम लोगों ने इसका ये फंक्शन पढ़ लिया कि सल्फर की मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब जी यू हैव द एक्टिनोबैक्टीरिया। एक्टिनोबैक्टीरिया में 2 एग्जांपल दी, 3 एग्जांपल्स थी, बाइफिडोबैक्टीरियम, कोलिनसेला एंड कोरियोबैक्टीरिएसी। सबसे पहली एग्जांपल बाइफिडोबैक्टीरियम वाज फंक्शन अगेन फर्मेंटेशन ऑफ डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। उसके बाद जो आपके पास आ जाए था कोलिनसेला फंक्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ द डाइटरी पॉलीफिनोल्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जनरेट कर देता है, ऐसे मेटाबोलाइट्स बना देता है, ठीक है, ओके। देन यू हैव कोरियोबैक्टीरिएसी, अगेन बाइल एसिड की मेटाबॉलिज्म करेगा, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रेगुलेट करेगा।